अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत का इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की मज़मूम कोशिशों को यकसर मुस्तरद करते हैं। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह। भारतीय इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से तवज्जो हटाना है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और आबिजारियत नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। पूरी दुनिया पर मोदी की असलियत आया। मलेशिया ने भी भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजीद कमजोर कर दिया। भारत मलेशिया के गैर जानिबदार मौक़िफ़ पर सीख पा। मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा। बांग्लादेश की अवाम का पाकिस्तान और पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान के हक में रैली का इनेकाद। शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। मुल्क के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद। बहादुर मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार। किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द से गुफ्तगू। मौजूदा सूरत हाल पर बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश पर भारत टाल मटोल से काम दे रहा है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने मुहिमजोई की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से खित्ते की सूरत हाल खुसूसन पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी पर बात हुई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक्तसादी, सियासी और सकाफती शोबों में ताउन के वसी मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला सतह शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म चीन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का भारतीय गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरे से बचने के लिए महाजराई का खात्मा जरूरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर है। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। अस्करी तसादुम किसी मसले का हल नहीं।
खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमत पेश करता हूँ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मीडिया ब्रीफिंग। Condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. Warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including war terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to India's reckless action in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. कौमी असम्बली में भारतीय जारहाना इकदाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफक्का मंजूर। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। कश्मीरी हक की खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस। आलमी बिरादरी भारत को दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। पॉलिसी रेट में मजीद 1% कमी, 12 से कम करके 11% पर आ गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इजहार इत्मीनान। अप्रैल में महंगाई की शरह 8.3 पर आ रहा है इंतहाई खुशाइन। माशी इशारिये मस्बत समत में गामजद। मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संग मील उबूर। पाकिस्तान का 120 किलोमीटर तक मार करने वाले फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल जमीन से जमीन पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज। कौमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते समेत दुनिया भर में अमन कहा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार का एतराफ। आर्मी चीफ ने मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया। आर्मी चीफ का कहना है कि भारत की मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स। भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैन अल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा कंट्रोल लाइन का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। आलमी मीडिया ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत जो मकामात ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा, वहाँ आम शहरी आबादियाँ हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी सलामती की सूरत हाल। वजीर इत्तलात और DGI-SPR का सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। पाकिस्तान पुरान मुल्क और खित्ते में अमन का ख़्वाह है। किसी भी जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। भारत के जारहाना इक़दामात और मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। सरहदी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि बैन अल-अक़वामी अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कतर। दोहा में कतर के हम मनसब खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा सानी से मुलाकात।
वजीर दाखिला की इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त इलाज यकीनी बनाया जाए। बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान का LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय फौज और एजेंसियां पूरी तरह मुतहर्रिक। भारतीय सहूलतकारी के मुस्तरद शवाहिद आश्कार। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन फ्रांसिक नाकाबिल तर्दीद शवाहिद। भारतीय हैंडलर्स ने दहशतगर्द को बम बनाने के तरीके की वीडियोस भेजी। मजीद और भारतीय फौजी अफसरान की व्हाट्सएप गुफ्तगू में होशरुबा इंकशाफात। भारत दहशतगर्दों को भारी फंडिंग भी फराहम कर रहा है। दिफाई माहिरीन। ये जो इम्तियाज़ अहमद हैं जिसको घर से लिया गया और बाद में उसकी लाश जो है उसको बरामद किया गया है, इसको जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। इस तरह ये जो पकड़ दकड़ खौफ दहशत का माहौल पैदा किया गया है, कम से कम होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए कि आम लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, बेबस लोगों को बिला वजह तंग ना किया जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग यार्ड में कश्मीरियों का कत्लेआम। भारतीय फौज ने 22 साला नौजवान को घर से अगवा करने के बाद शहीद कर दिया। इम्तियाज को जेर हिरासत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कश्मीरियों का इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाने का घिनौना भारतीय मंसूबा बेनकाब। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबिन्सन का जाली मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरियों के गांव का दौरा। मोहम्मद दीन और मोहम्मद फारूक को फेक इनकाउंटर में शहीद किया गया। शोहदा के सोगवारान और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीरियों पर मजालिम में इजाफा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल, गिरफ्तारियां और घरों को तबाह किया जा रहा है। फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का ड्रामा था, महबूबा मुफ्ती। अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना थी। बिहार इंतखाबात से कबल हमले का मकसद सियासी फायदा हासिल करना है। मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी का मंसूबा करार दे दिया। सिर्फ 2 बटालियन पंजाब के मुंडियां नूं ना गुजरात के बॉर्डर ते खड़ा कर दो। आ मेजर गौरव आर्या अपनी धोती ला के नੱਠ जाऊगा। ये अपने आप नूं ऑफिसर दसदा है। जिन्ने भी ऑफिसर ने ऑफिसर बने किद्दां ने? जिले लड़ाई हुंदी सी मोहरे ते सिख लड़दे हुंदे सी। ये लोग कौन सन? ये साबण पी के बीमार हो जांदे सी ते फिर अपनी छुट्टियां ते चले जांदे सी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सिख ने मेजर गुरुवारिया की असलियत खोल दी। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर लड़ाई हुई, गोरिया आर्य जैसे लोग दुम दबाकर भाग गए। बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है। पहलगाम माहौल खराब हो जाए, हमारा भाईचारा खत्म हो जाए। पहलगाम बीजेपी ने उन्होंने कराया जी। बना किसको दी? मतलब बना किसको दी थी? कश्मीरियों ने। वो पाकिस्तान को बना तो उन्होंने उनको भी दी, जो वहाँ के लोग थे उनको बचाया था उन्होंने। अब उनके साथ क्या करोगे? और जो वहाँ लोग आए हैं वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? भारतीय अवाम ने मोदी के जाली हमले का पोल खोल दिया। मोदी को बैनुल-अक़वामी सतह पर कड़ी तनकीद का सामना। भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया को खरी खरी सुना दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बीजेपी और मोदी ने करवाया। भारतीय अवाम
कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? बताइए। मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता का आपने दिमाग उलझा रखा है। भारतीय अवाम की गोदी मीडिया पर कड़ी तनकीद। भारतीय मीडिया मोदी की तकलीद में अंधा हो चुका है। बगैर तहकीक हर झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है। भारतीय गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी हुकूमत का तर्जुमान बनकर रह गया। आतंकवादी आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई और उनके लिए खुले थे रास्ते, ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय अवाम की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। हमला आवर कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मौसर इकदाम क्यों न किए गए? हमला आवरों का फरार होना सवालिया निशान है। शवाहिद से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसियों की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के बजाय भारत को अपने अवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। दिफाई माहिरीन। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। भारतीय आबी जहरियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। गजा में सेहोनी बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का गजा में ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की जालिबाना कार्रवाइयां। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के लिए इमदाद की फराहमी जारी। कराची से इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। 97 टन इमदादी सामान में 85 टन तैयार खाना, 10 टन चावल और 2 टन खुश्क दूध शामिल। ये 4 रन हासिल होंगे। पहली बाउंड्री आज की। एक आध मैच में खुश दिल से मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का 25वां मैच। मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की 5वीं और सुल्तान्स की आखिरी पोजीशन। और मैड्रिड ओपन टेनिस, नॉर्वे के कैस्पर रुड ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कैस्पर रुड की बर्तानिया के जैक ड्रेपर को शिकस्त। ये रुड के करियर का पहला ATP मास्टर्स फाइनल है। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, रास्ता कठिन था, अंधेरों ने घेरा था, साफ पानी की आस थी, लेकिन चेहरों पर उदासी का साया था। उबलते गड्ढे और गलियों में धूल मिट्टी का डेरा था, मगर फिर एक शम्मा रोशन हुई। लाहौर की नई तारीख रकम हुई।
दुख्तरे पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दादा की नगरी लाहौर से 5 दरियाओं की धरती में तरक्की के तसलसल की बुनियाद रखी। 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत लाहौर शहर में 85,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, 728 किलोमीटर तवील 6,506 गलियों की तामीर और पुख्तगी, 76 किलोमीटर तवील 269 सड़कों की मुरम्मत, 39 ट्यूबवेल्स की तनसीब और 319 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइंस का जाल, 10 डिस्पोजल स्टेशंस की तामीर और 316 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइंस बिछाई जा रही हैं। आइंदा माली साल में इसी तर्ज पर पंजाब के तमाम अजला में पंजाब पैकेज के तहत तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। मरियम नवाज का है दौर, बदल रहा है लाहौर। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से जनूबी एशिया में कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इस्लामाबाद में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में आदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े से आलमी तवज्जो हटाने के लिए मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी, शफ़ाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात की पेशकश की है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करना और इसे आबी जारियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पानी हमारे लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर के साथ अपनी मुतादिद मुलाकातों और हालिया टेलीफोन कॉल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तिजारत, तवानाई, सरहदी इंतज़ाम और इलाकाई राबतों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बंदर अब्बास पोर्ट पर होने वाले धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म को खैरसगाली का पैगाम पहुँचाया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से वज़ीर आज़म को रवां साल दौरा ईरान की दावत का भी अयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की और दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। खित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को ख़तरा है। सदर मुमलिकत ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हिदायत पर पाकिस्तान आए हैं। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकैन में तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने अहम मोड़ पर दौरे पाकिस्तान करने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ईरान ने खित्ते में अमन व सलामती के मुश्तरका आज़म का अयादा किया है। वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के साथ मुलाकात में पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जारहाना रवैये और जनूबी एशिया में कशीदगी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल।
नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची के दरमियान मुलाकात वजारत खारजा में हुई। दफ्तर खारजा आमद पर नायब वजीर आजम ने ईरान के वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान पर इल्जाम धरे जाने को मुस्तरद करते हुए हकाइक जानने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात पर जोर दिया। मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की तमाम इक़साम की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों का जिक्र भी किया। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का ख्वाहा है। मोहम्मद इसहाक डार ने पाक ईरान ताल्लुकात की मस्बत जहतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान ने माशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। Pakistan has nothing to do with this incident. We welcome any international, transparent and independent probe. We will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, any escalatory move, then we will give a befitting reply. ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान का बेहतरीन दोस्त मुल्क है। उन्होंने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के तफसीली मौक़िफ़ से आगाही हासिल की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात में तिजारत और तवानाई में ताउन और रवाबित के फरोग पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में जनूबी एशिया की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की सिफारती काविश का इजहार है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार हैं। भारत की जानिब से किसी भी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानंद अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि वाक़े की गैर जानिबदाराना और आज़ाद तहकीकात का भी कहा। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास माहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना और उसे आबी जारहियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है, क्योंकि पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के हवाले से पाकिस्तान भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है और दुनिया को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करने के लिए कई ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मसले को भरपूर तौर पर उठाएगा, ताकि दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाए और उसके अज़ाइम से आगाह करे। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मुत्तहिद हैं। दिफा की खातिर हम पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वफ़द ने भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। वफ़द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद रिशा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हुए हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। वफ़द ने वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 के हवाले से तजावीज़ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में बिजली की तकसीमकार कंपनीज को सूबों के हवाले करने पर भी तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया कि 2 महीनों में तकसीमकार कंपनीज सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस, हर दम तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारे का सुराग लगाया और उसकी मुसलसल निगरानी की। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस, हर दम तैयार। सीनियर नुमाइंदा न्यूज़ राना शहजाद सलाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। जी राना शहजाद सलाम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, भारतीय फौज को आज एक और हजीमत का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतीय फजाइया के जो 4 राफेल तैयारे थे वो दुम दबा कर भागे जब हमारे शाहीन फजा में बुलंद हुए, और हमारे शहीनों को देखकर जिस पर पूरी भारतीय एयरफोर्स बहुत ज़्यादा नाज करती थी कि हमारे पास राफेल तैयारे हैं, वो हमारे शहीनों को देखकर दुम दबा कर अपनी सरहद की तरफ भाग गए। और आज पाक बहरिया ने ज़बरदस्त अपनी जो हरदम चौकस और हरदम तैयार रहने का मुजाहरा किया है। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारा P-81 जो कि हमारी समुद्री हदूद की जो है निगरानी या यहाँ पर अपनी जासूसी के लिए लगाया गया था, उसको हमारे पाक बहरिया के मुहाफ़िज़ों ने हर दम चौकस और तैयार रहते हुए न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसको मुसलसल अपने रडार में रखा, उसकी निगरानी रखी। पाक बहरिया की चाबकदस्ती देखकर, हमारे जवानों की चौकस देखकर वो फौरन वापस भाग गए। और मैं ये समझता हूँ कि पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। हमारी बहरिया, हमारी बर्री फौज और हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन को इस वक्त मुसलसल दबाव में रखा हुआ है। और कल जो गुज़श्ता रात LOC पर भारतीय फौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग की, इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और हम इतलात के मुताबिक भारतीय फौज को वहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। और आज जो पाक बहरिया की जानब से ये कौम के सामने खुशखबरी आई है कि हमारी बहरिया के जवान ना सिर्फ तैयार हैं, चौकस हैं, बल्कि दुश्मन ने जो भारतीय तैयारा जो P-81 सुराग रसा जो जासूसी तैयारा था वो भी हमारे जवानों को देख के से आगाह करे थे। पाक बहरिया के जवानों ने भारतीय जहाज का सुराग लगाया, उसकी निगरानी की और उसे अपने रडार पर रखते हुए दुम दबाकर भागने पर मजबूर भी कर दिया। बहुत शुक्रिया राना शहजाद। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया पर मोदी की असलियत अयां हो गई है। चीन के बाद मलेशिया ने भी भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बांग्लादेश की आवाम की एक कसीर तादाद ने पाकिस्तान के हक में रैली का एहतमाम किया। बिल्कुल इसी की तफसील शेयर कर रहे हैं वसीम सज्जाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर दुनिया भर से मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीन के बाद मलेशिया ने भी मोदी के झूठे बयानी को मुस्तरद करते हुए पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम जाली हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजीद कमजोर कर दिया है। मलेशिया ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर करार दिया है। भारत मलेशिया के गैर जानिबदार मौक़िफ़ पर सीख पा है और गोदी मीडिया की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मलेशिया का कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहने पर भारतीय चैनल न्यूज़ 18 ने तो आसमान सर पर उठा रखा है। Malaysia issuing an official statement in the wake of the Pahalgam terror attack has called Jammu and Kashmir India administered Kashmir
and says Pakistan's circumstances are difficult. It's supported an independent and transparent investigation into the Pahalgam attack. सियासी माहिरीन के मुताबिक मलेशिया की हिमायत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत हुआ है। चीन, मलेशिया और दीगर ममालिक की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत मजीद तनहा हो गया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हिमायत से मोदी का झूठा बयानिया ज़मीन बोस हो गया। चीन, ईरान, मलेशिया और तुर्की के बाद अब बांग्लादेशी अवाम ने भी पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वालियाना मोहब्बत का इजहार कर दिया। बांग्लादेशी अवाम की एक कसीर तादाद ने पाकिस्तान के हक में रैली का इनेकाद किया, जिसमें बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शकाफ नारे लगाए। बांग्लादेशी अवाम ने मोदी सरकार के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को भी मुस्तरद करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पूरी दुनिया पर मोदी सरकार का मकरू चेहरा आया हो चुका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये रैली मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मोदी सरकार जान ले कि बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। ये रैली इस बात की अक्कासी करती है कि बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खित्ते की कशीदा सूरत हाल में चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में दो तरफा अहमियत के अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर ममलिकत ने भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीन के सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया और कहा कि दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को शेयर करने पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर ममलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीन की हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खतरे से बचने के लिए मुहाजराई का खात्मा जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. नाज़रीन, कौमी असम्बली ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क्का मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हद जावेद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मुज़म्मती करारदाद पेश की, जिसको ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया है कि भारत के यकतरफा इक़दामात और आबी जारियत की शदीद मुज़म्मत करते हैं। Condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. Warns
that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including war terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to India's reckless action in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बराह रास्त मुतासिर हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने 70,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया है। हिंदुस्तान की तरफ से पानी के मसले के ऊपर पानी रोकने की बात हुई और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात हुई। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, चूँकि ये जो कुछ हुआ वो सभी जानते हैं क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं। और पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि इंडिपेंडेंट हम इसकी इंक्वायरी करा लें और पाकिस्तान तैयार है। विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत खिते में बदअमनी का सबब बन रहा है, भारत पर जंगी जुनून तारी है, मुल्की दिफा के लिए हम सीना सिपर हैं। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग की तो पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पहलगाम हमले का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। 450 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर होता है, उसका पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना। हम लोगों ने, सारी कौम ने, सब ने, जहां पे वो सियाह वहां पे हलाक हुए, हम लोग हर किस्म की दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं। हम लोग इस तरह की दहशतगर्दी में पाकिस्तान कभी मुलव्वस नहीं हुआ। और उल्टा जो फाशिस्ट मोदी सरकार है वो मलबा कहां पे डालती है, वो किसको टारगेट करती है, पाकिस्तान को। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। दीगर अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत पहलगाम हमले का ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारियत करने का इरादा रखता है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम भारत को भरपूर मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के जंगी जुनून से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। आपको आगाह करते चले कि रवां हफ्ते ये दूसरी मरतबा राबता है दोनों रहनुमाओं का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। क्या गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से तफसील जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद मजहर अब्बास से। जी मजहर अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से? मोहम्मद मजहर अब्बास से तफसीलात भी जानेंगे हम। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ता, आपको इस राब्ते के सिनेरियो क्या है, इस हवाले से तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि रवां हफ्ते दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक राब्ता है। जी बिल्कुल, जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और जिसमें जनूबी एशिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। एक हफ्ते के अंदर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक राबता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है जिसमें जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल
सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कुछ देर कबल हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मीडिया ब्रीफिंग में दोनों ममालिक को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की और इस मौजूदा सूरत हाल को डीएस्केलेट करने की और तहम्मुल का मुजाहरा करने की जो है वो अपील की थी और ये भी कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। मौजूदा खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जिसमें वो दोनों ममालिक से तहम्मुल और बर्दाश्त की जो है वो अपील करते हैं। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान अब टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, आगाह कीजिएगा, टेलीफोनिक राब्ते में कौन कौन से मौज़ूआत पर बात हुई है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश की थी इससे कबल अंतोनियो गुतेरेस ने। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान आज दोबारा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जनूबी एशिया में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। एक हफ्ते के अंदर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इस हवाले से दूसरा जो है वो टेलीफोनिक राब्ता है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में इनकी दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा है और कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने एक आज़ाद, शफाफ, गैर जानिबदार और मोतबर तहकीकात की अपनी पेशकश का इरादा करते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया है कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराम नहीं किया और फिर भी वो इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के माशी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को सियासी रंग देने की जो भारतीय कोशिशों पर अपनी शदीद तशवीश का है जो वो इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इनकी कोशिशों के बारे में आगाह किया और इस मामले में तमाम फरीकैन के साथ राब्ते में रहने के आज़म का इजहार किया। मैं ये बताऊं कि कुछ ही देर पहले जो है वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जंग के हवाले से जो है वो पूरा एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का जो है वो आज़म का इरादा किया था और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस कशीदगी को कम करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मज़हर अब्बास, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कार्रवाई, खुफिया इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस। ISPR का कहना है कि ऑपरेशंस में 8 खारजी मारे गए हैं। हलाक खारजी दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क पे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए गए हैं और इन ऑपरेशन के दौरान 8 खवारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। खवारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये हलाक खारजी मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं। इन ऑपरेशन में 8 खारजी मारे गए हैं। ISPR का बताना है कि हलाक खारजी दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद भी बरामद हुआ है। हलाक खारजी मासूम शहरियों और फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको बता चलें कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का इरादा भी रखता है। इसके लिए खारजियों को भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। मजीद क्या तफसीलात है, सीनियर नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। जी राना शहजादुस्सलाम, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के। राना शहजादुस्सलाम से हम तफसीलात जानेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं जिसमें 8 खारजी मारे गए हैं। हलाक खारजी इनसे असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों में से 8 खारजी मार दिए गए हैं। हलाक खारजी मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशंस, मजीद क्या तफसीलात हैं, सीनियर नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम से जान लेते हैं। जी राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा।
जी, ISPR के मुताबिक 4 और 5 मई की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किए हैं। इन ऑपरेशन में 8 खारजी दहशत गर्द जो हैं वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। पहला ऑपरेशन जो है शुमाली वजिस्तान के इलाके मीर अली में खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दा खुफिया इतला पर किया गया। इस ऑपरेशन में जो खारजी दहशत गर्द मारे गए वो 3 हैं और उनके खारजी दहशत गर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। दूसरा जो ऑपरेशन किया गया वो जनूबी वजिस्तान के इलाके में किया गया है। इस ऑपरेशन में 2 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासल कर दिए गए। तहम फायरिंग के शदीद तबादले में मादरे वतन पर नाइक मुजाहिद खान जिनकी उम्र 40 साल थी उन्होंने अपनी जान निशावर कर दी और जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा 2 और मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो ऑपरेशन किए गए। इनमें बन्नू जिला और खैबर जिला है जहां पर भी 3 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया और तमाम खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि इलाके में मजीद कोई खारजी दहशतगर्द या उनका कोई सहूलतकार मौजूद है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। सलाम, कंट्रोलर PTV न्यूज, आप बात कर रहे थे, आपको आगाह कर रहे हैं कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर, खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किए गए जिसमें 8 खारजी मार दिए गए हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर मज़ाहमती रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को उनके चौथे यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें तहरीक मज़ाहमत की अलामत करार दिया है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय कब्जे के खिलाफ अशरफ सहराई के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ और हक़ खुदरादियत के लिए उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद ने उन्हें कुर्बानी और मज़ाहमत की अलामत बना दिया। बयान में हिंदुत्व पर मबनी भारतीय पॉलिसीज़ की मज़म्मत करते हुए मोहम्मद अशरफ सहराई की दौरान हिरासत मौत का जिम्मेदार BJP की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत और मकबूजा कश्मीर में उसकी कठपुतली इंतजामिया को करार दिया गया है। हुर्रियत तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को दरपेश खतरात से बचा जा सके। भारतीय फोर्सेज ने जुल्म बर्बरियत की एक और कार्रवाई के दौरान जिला कोलगाम में एक 23 साला कश्मीरी नौजवान इम्तियाज़ अहमद मांगरे को दौरान हिरासत शहीद कर दिया, जो 22 अप्रैल को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उस तरह की 5वीं शहादत है। इम्तियाज़ मांगरे को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया और बाद में इसकी तशद्दुद ज़रा लाश एक नाले से बरामद हुई। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 109 रन का हदफ दे दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुल्तान स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 19.1 ओवर्स में 108 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्तान के 5 बल्लेबाज सिंगल फिगर में आउट हुए। यासिर खान 10, मोहम्मद रिजवान 17, तैयब ताहिर 22 और शाही होप 23 रन के मेहमान ठहरे। पेशावर ज़ल्मी के अहमद दानियाल ने 3
विकेटें हासिल की। न्यूयॉर्क वुड और मां सदाकत के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। एलआरजी जोसेफ, साइम अयूब और अली रजा ने 1-1 विकेट अपने नाम की। बहुत शुक्रिया रुमैया साहब का। नाज़रीन, के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।